राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। श्री हरि की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। मैं राधा बामनिया व राधे कृष्णा जी आप सभी के लिए यही मंगल कामना करती हूँ। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सबसे सर्वोत्तम एकादशी का व्रत माना गया है। निर्जला एकादशी व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को होती है, जो निर्जला एकादशी कही जाती है। इस एकादशी व्रत को करने से सभी एकादशियों के व्रत के समान फल की प्राप्ति होती है। जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी ये व्रत जरूर करना चाहिए। इससे उनको पूरे साल की एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये एकादशी व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसे निर्जला एकादशी क्यों कहते हैं? ये व्रत पूरी तरह निर्जल रहकर किया जाता है, यानी बिना जल पिए इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इसीलिए इसे निर्जला एकादशी व्रत कहा गया है। विधि विधान और नियम पूर्वक ये व्रत करने से आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको इस साल 2021 में ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी कब है, व्रत का तारण हमें कब करना है, कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, ये व्रत हमें किस तरह से करना चाहिए, व्रत की विधि क्या है, किस तरह से हम भगवान श्री हरि की आराधना करें, पूजा करें, जिससे कि इस व्रत का पालन हम कर सकें और श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकें। तो ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का लाभ उठा सकें। निर्जला एकादशी, इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है। एक बार महर्षि व्यास जी पांडवों के यहाँ पधारे थे, तो भीम ने उनसे कहा, हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, माता कुंती सभी एकादशी का व्रत करते हैं। मुझसे भी एकादशी व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए नहीं रह सकता हूँ। 24 एकादशी व्रत मैं नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे ज़्यादा कष्ट सहन ना करना पड़े और मुझे 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। महर्षि व्यास जी जानते थे कि भीम भूख सहन नहीं कर सकते। महर्षि व्यास जी ने भीम से कहा कि तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत के करने से तुम्हें साल की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा और जीवन पर्यंत तुम इस एकादशी व्रत का पालन करो। तभी भीम ने इस व्रत को किया था। तभी से इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी व्रत भी कहा गया है। पांडव एकादशी भी कहा जाता है। जो लोग साल की कोई भी एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी निर्जला एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। जो भी एकादशी व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि और लक्ष्मी माता की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। सभी प्रकार के पापों और दोषों से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है। जैसे कि एकादशी के व्रत जो करते हैं, उनमें 3 दिन के नियम होते हैं। 10वीं से लेकर द्वादशी तक 10वीं के दिन से ही आपको तामसिक भोजन त्यागना होता है। लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना होता है। 10वीं को आपको सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आपको भोजन यानी अन्न ग्रहण नहीं करना है। व्रत में रहने पर आपको ना किसी की निंदा, ना किसी की निंदा, चुगली
करनी है और ना आपको किसी की निंदा चुगली सुननी है। ये आपके व्रत में ही शामिल है। किसी के बारे में अपशब्द यानी गलत नहीं बोलना है। किसी को ऐसा ना बोलें जो उसे बुरा लगे, उसकी आत्मा को दुख पहुँचे। इस बात का सभी व्रतधारियों को बेहद ध्यान रखना होता है। और शाम के समय जैसे कि आप अन्न पहले ग्रहण कर लेते हैं, सूर्यास्त से अगर बाद में आपका कुछ खाने का मन हो तो आप फल जूस ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें एकादशी के नियम 10वीं तिथि से ही पालन करने होते हैं और 10वीं से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। भूमि पर शयन करें। अगर हो सके तो भूमि पर शयन करें, अगर नहीं हो सके तो अपने बिस्तर को आप शुद्ध रखें। अब जानते हैं 2020 में एकादशी व्रत कब और कैसे प्रारंभ है। 2021 में एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी व्रत 21 जून सोमवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 20 जून शाम 4:21 पर हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त दोपहर 1:30 पर हो जाएगी। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर जो आपके पास है उसे स्थापित करें। साफ सुथरी जगह पर आसन लगाएं। आप एकादशी पर भगवान के किसी भी विग्रह की पूजा कर सकते हैं, जैसे शालिग्राम, लड्डू गोपाल जी या ठाकुर जी हैं। तो अगर विग्रह है तो आप अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के लिए आप पंचामृत का प्रयोग करें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर अभिषेक करें। अगर गाय का दूध मिल जाए तो सबसे उत्तम है। अभिषेक के बाद भगवान जी को पीले वस्त्र अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। दीपक के नीचे पीले फूल बिछाएं। चावल का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि एकादशी को चावल का इस्तेमाल करना वर्जित है। दीपक जलाकर आपको भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का उच्चारण करना है। अगर हो सके तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की माला का जाप जरूर करें और गीता का पाठ करें। जितना हो सके भजन कीर्तन करें, भजन कीर्तन सुने, क्योंकि जितना आप प्रभु की भक्ति में रहोगे उतनी ही सरलता से आप इस व्रत को पूर्ण कर सकोगे। सुबह जब आप व्रत का संकल्प लेते हैं तो भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें शक्ति दे, इस व्रत को हम नियम पूर्वक पूरा कर सकें बिना कठिनाई के। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय तक जब हम तारण करते हैं तब तक हमें जल नहीं लेना होता है। इसलिए ये व्रत बहुत कठिन होता है। अगर हो सके तो आप एकादशी के दिन अखंड दीपक जलाएं। आरती के समय आप कपूर से आरती करें। फिर सुबह उठें, स्नान आदि करके श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद आपको तारण करना है। तारण के लिए आप पहले ही किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर आपको भोजन करना है। अगर आप उस समय कोई नहीं मिलता है तो आप कच्ची सामग्री निकाल कर रखें। हो सके तो वस्त्र दान करें। आज के दिन यानी एकादशी के दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान की सामग्री निकालने के बाद आप तारण के शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून मंगलवार प्रातः 5:24 से प्रातः 8:12 तक। एकादशी के दिन हमें किन चीज़ों का दान
करना चाहिए। जल से भरे पात्र के दान का सबसे बड़ा महत्व है। और शरबत बनाकर दान करें, हाथ वाला पंखा दान करें, खरबूजा दान करें, केला दान करें। हम निर्जल रहकर व्रत रखकर अगर जल का दान करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा करने से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ साथ आपको लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी पर तुलसी पूजन भी जरूर करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित जरूर करें। तुलसी को एकादशी के दिन ना तोड़ें, पहले ही तोड़ कर रखें, या गमले के अंदर टूटे हुए पत्ते हैं तो जल छिड़क कर धोकर उनको ही आप भगवान जी को अर्पित करें। और शाम के समय एकादशी के दिन तुलसी जी पर भी बड़ा दिया लगाएं और तुलसी माता का भी नमन करें और स्मरण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तो आज के लिए इतना ही। बने रहना मेरे YouTube चैनल पर। राधे राधे।